में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी, कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए। लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना। पर दुख द्रवेशु संत पुनीता, वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में न लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तुमका बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। से खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? रश्मिमा जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ये सोच हर पल अपने अंदर कैसे लाएं कि सबके भीतर भगवान विराजमान है। रोज हर पल खुद ये को सोच कैसे नहीं होती है, स्थिति होती है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्तरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है। और जब ऐसा जिसको अनुभव हो गया वो महात्मा है, वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम, मेरा सतत चिंतन करो, तब ये बात बनेगी जा करके। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, जो भगवान को प्राण समर्पित करता है, जो भगवान की कथा वार्ता सुनता है, कहता है, उसी में रमण करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका बुद्धि योग परमात्मा से हो जाता है। निश्चय एकमात्र हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं और ये अनुभव होने लगता है। इसके लिए भजन साधना चाहिए। केवल सोच से बात नहीं बनेगी, भजन साधना हो तब हमारी सोच का साक्षात्कार होगा कि सब में भगवान है, तो ऐसा अनुभव में आएगा। प्रारंभिक साधक महाराज जी कैसे करे? नाम जप करे, नाम जप शुरू करे,
नाम जप से ही धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अरे जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि होकर के उन्होंने भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, और तुम राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तुम में कुछ अधूरापन रह जाएगा? नहीं, सब पूरा हो जाएगा, पूर्ण अध्यात्म जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। रितु जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना, परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उसको ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ो तो विषयों में चला जाएगा। अगर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, भगवान की तरफ चलाना है, तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब मंत्र जप करो। जो गुरु मंत्र मिलता है वही मन को वशीभूत करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आजकल कोई जप में ज्यादा ध्यान देता नहीं, जप ही प्रधान है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप, भगवान के नाम का जप, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उसका जप। फिर देखो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान ही तो मन बने हैं। जब सही चलोगे, नाम जप करोगे, तो मन ही में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। फिर प्रेम का क्या कहना है, लबालब प्रेम भर जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना प्रेम भगवान से प्रकट होगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तो विषयों में मन प्रीति करता है। फिर ये सोचना तो सही है कि कहाँ हम विषयी पुरुष हो, कहाँ निर्मल परमात्मा, हमारा कैसे प्रेम हो सकता है। पर जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां मन निर्मल हुआ वो भगवान को प्राप्त हो गया। राय सिंह जी अंबाला से। जय श्री श्याम। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब भगवान रूपी सवारी को यात्रा कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पूरा दिन आपकी कृपा से कोई भी पहले ऐसा काम नहीं था या पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, बट अब आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया और नाम जप में महाराज जी मन लगता है। और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, पर जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है। फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है, और सुबह महाराज नींद नहीं आती महाराज जी। बहुत किसका प्रश्न है? और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेरे को सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, ये तो पहाड़ियों पे बहुत गाड़ी बढ़िया बात है भैया। इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है। जब हम नाम जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं तो एक आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। वो नींद की हानि नहीं होगी तुम्हारे शरीर में कि तुम्हें नींद नहीं प्राप्त हुआ, तो नींद ना प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण है वो आप में नहीं आएंगे। क्योंकि हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाए संसार को, तो हमें और नया जोश मिलेगा। ये हानिकारक नहीं है, चिंता न करो, खूब नाम जप करो, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता कि अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डर बैठ गया है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है। पर उसमें चिंता की बात नहीं, कोई हानि नहीं होने वाली। नाम से मंगल ही होता है ना। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहां तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने का बाद। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। और भगवान मंगल करते हैं, मंगल भवन है, भगवान ही रक्षा करते हैं। हर्ष आदित्य जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं नित्य माला जप करता हूँ, जीवन में अनुशासित रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। महाराज जी भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भी है, लगता है भविष्य में मेरे हर कार्य सफलता मिलेगी। महाराज जी क्या मेरी भ्रांति है या कर्म? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रखो, हर सफलता मिलेगी। जो भगवान के चरणों में है वो सफलता मिलेगी। पर असफलता मिलने पर निराश ना हो जाए,
अश्रद्धा न करे। भगवान ने कहा सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमें समान भाव रखना चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बनेंगे। सफलता मिली तो जय हो, और असफलता मिली तो भगवान से नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उस असफलता में भी सफलता छुपी हुई है, कोई मंगल विधान छुपा हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे असफल कर दिया है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी कृपा से सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, विकार अभी तक शांत नहीं हुए, लगता है पहले से अधिक हो गए, साधना में भी शिथिलता आ रही है। पहले से अधिक नहीं होते, अपने को समझ नहीं है। मन रूपी छिप में अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं भरी हुई, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतना वो मन रूपी छिप से खाली हो रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे खाली हो रही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि नाम जप किया जाए सत्कार आदर के साथ, तो दृढ़ भूमि, हृदय निर्मल हो जाएगा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। विकार बढ़ नहीं रहे, विकार नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहिए।